In this video, you are going to see how I explored the biggest island, South Korea, Jeju Island, South Center, the place called Jeokvipo. I have stayed in Jeokvipo in a nice hotel, been to nice market, the oldest market in Jeju Island, and explored the market with the local food, beautiful breeze, with a waterfall, and been to an Indian restaurant and had an Indian food with explore A to Z in Jeokvipo, which is the famous area in Jeju Island. Please watch until the end and have an amazing experience of Jeju Island. हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फिलहाल अभी मैं हूँ साउथ कोरिया की लार्जेस्ट आइलैंड जो कि है जीजू आइलैंड की साउथ साइड में, और आज हम जाने वाले हैं साउथ कोरिया की जीजू आइलैंड की साउथ साइड के बड़े से सेंटर एरिया, यानी सेंटर साउथ सेंटर एरिया जो कि है जेokvipo। जगह का नाम है जेokvipo, द सेकेंड लार्जेस्ट टाउन इन दिस आइलैंड, which is very charming, very authentic. You will find lot of local food, lot of local culture and everything. तो इसीलिए मैंने मूड बना लिया कि आज एक दिन तो जाना बनता है जो साउथ कोरिया की जीजू आइलैंड की साउथ साइड की सेंटर। तो फिलहाल अभी मैं हूँ इस होटल में, और यहाँ से मुझे निकलना है बस स्टॉप से बस लेके जाना है। बस यहाँ से कुछ बता रहा है ओनली 60 मिनट, बट द थिंग इज़ यहाँ पे है 60 मिनट के लिए 99 स्टॉप, 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 स्टॉप 99 स्टॉप। तो इसीलिए टाइम लगेगा 60 मिनट, और इन 60 मिनट में पहुँच जाऊँगा वो साउथ की सेंटर। तो यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं जीजू आइलैंड की साउथ की सेंटर जेokvipo जाने के लिए मैं आ चुका हूँ बस स्टेशन। यहाँ पे रुका हूँ, बस का वेट किया हूँ मैं। करीब 5 से 7 मिनट में बस आने वाला है। उसके बाद बस लेके जाना है मुझे जेokvipo सेंटर। वहाँ उतर के फिर एक रूम बुक किया था मैंने, और उस रूम के बारे में बोलूँ तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैंने रूम बुक किया था, मैंने बोला था कि एक 7th फ्लोर 6th फ्लोर में मुझे ऊपर वाला फ्लोर पसंद है। जैसे कि व्यू में दिखा रहा था अवेलेबल है। उसके बाद जैसे बुक किया ना, उसके बाद वो मैसेज किया कि नहीं, हमारे पास 7th फ्लोर वाला है ही नहीं, नीचे वाला ही है। तो अभी कैंसिल कर दिया, और फिर उधर जाके मुझे और एक रूम बुक करना है। तो पहले यहाँ से बस लेके पहुँचते हैं जो सेंटर। 60 मिनट की जर्नी के बाद मैं पहुँच चुका हूँ ये जेokvipo एरिया। देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और जो बस ड्राइवर ने कुछ अलग सी गलत स्टेशन पे रोक दिया, तो मुझे करीब 1/2 किलोमीटर यानी 500 मीटर यहाँ से मुझे चलकर जाना पड़ेगा। जो मैंने बुक किया एक नया अपार्टमेंट, और यहाँ से कोई नहीं, यहाँ पे व्यू देखते देखते आराम से चल के मैं पहुँच जाऊँगा जो अपार्टमेंट बुक किया है। और अभी लोकल टाइम हो रहा है 11, और यहाँ पे वेदर थोड़ा ग्लूमी है और बेकार वाला, जो कि डिप्रेसिव वाला वेदर है। बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी लेवल है, तो इसीलिए क्या करें, बैग रख के एक राउंड मारेंगे, थोड़ा घूमेंगे, और क्या बैग रखना तो मांगता है, बैग पकड़ के कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसे ही इस वॉकिंग पाथ में करीब 10-15 मिनट जस्ट व्यू और ब्यूटीफुल सी व्यू आगे आने वाला है। उसके साथ साथ प्यारा सा बिल्डिंग्स एंड चमत्कारी क्लीन रोड देखते देखते मैं पहुंच जाऊंगा जो अपार्टमेंट जो मैंने बुक किया है। चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं होटल के पास जहां पर बुक किया है। देख सकते हैं यंग डाइव ऐसा कुछ है, यंग डाइव मस्त वाला है, व्यू ज़बरदस्त है भाई। यहाँ से होटल से ज़बरदस्त व्यू है। पहले मैंने जो बुक किया था उस ओनर ने बोली कि नहीं, हमारे पास 7th फ्लोर है, बट आज फुल्ली बुकड है, जो आपको जो व्यू वाला रूम चाहिए तो नहीं मिलेगा, कैंसिल कर दो। तो मैंने कैंसिल किया और यहाँ पे बुक किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बुक किया है, अच्छा वाला रूम है, पूरा देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख के मज़ा आ रहा है भाई। ये हमारे बुल रन, क्रिप्टो की बुल रन की तरह ज़बरदस्त है। क्रिप्टो बुल रन जैसे होता है ना, ऐसे ही ये बुल एंट्री मारते ही आपको दिख जाएगा एक बुल। और उसके साथ साथ यहाँ पे उनका रिसेप्शन है, फ्रंट डेस्क, और आसपास बैठने के लिए वेटिंग एरिया, और फूड वूड का भी सुविधा है। उनका कुछ रेस्टोरेंट होएगा, यहाँ पे लिखा गया है बीफ राइस है, क्या बात है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी बैठने के लिए एरिया है। उनका खुद का एक शॉप है आई गेस, यहाँ पे आप जा सकते हैं, होटल की शॉप। ईजीली वी कैन डू सम शॉपिंग, बट खैर वेट करते हैं और बैग रख के निकलेंगे बाहर और करेंगे परिक्रमा। तो भाई खाना जो मैंने मंगाया था, ये है मैंगो विथ योगर्ट आइस, और ये है कुछ, दिस वन इज़ रेड बीन्स, उसके साथ साथ आइस, और उसके साथ साथ कुछ पीनट भी लगाया गया है गार्निशिंग के तौर पे। और फ्रेश दिख रहा है, प्यारा सा मस्त वाला है। ये लंच के लिए हो जाए एक दमादम भोजन। उस रेस्टोरेंट में दबा कर खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ बाहर, और ये देख सकते हैं यहाँ पे जेokvipo की मार्केट। दिस इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन दिस साउथ प्रांत। ये दक्षिण प्रांत की जो एरिया में आपको मिल जाएगा बड़ा सा ये
जो मार्केट, इस मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। और दिस मार्केट इज़ सिंस 1960। और ये मार्केट ऐसे बनाया गया है ना, पूरा प्योर नेविगेट किया गया है, जो कि आप इजीली आप एक राउंड मारेंगे और उसके बाद पूरा अलग से पूरा एलोकेट किया गया है, सही तरह से बना है। बाकी जो मार्केट जाएंगे आप अलग अलग शहर में, जैसे कि हम गए थे मॉरिशस में, हम गए थे बहुत सारा साइप्रस में, जॉर्जिया में, चाइना में, हांगकांग में, हर जगह। तो उन लोगों का मार्केट पूरा अलग होता है कि उथल पुथल इधर गली मोहल्ले, और यहाँ पे पूरा ऐसे नेविगेट किया गया है जो कि बहुत फेमस है जीजू आइलैंड में। हर कोई आता है इस एरिया जो जिगिपो, तो ये मार्केट कवर करता ही करता है। उसके साथ साथ मार्केट से शॉपिंग भी करते हैं, बहुत सारा सामान मिल रहा है, मच्छी मिल रहा है। हाँ क्या बात है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे खाना ये बेच रहे हैं भाई साहब। ये क्या है, ओह माय गॉड, पता नहीं। ये खाने का देखोगे ना तो घिन आएगा कसम से। ऐसे सामान सब बेच रहे हैं जो कि कुछ इज़ अनरियल फॉर एन इंडियन टू सी सच थिंग, जैसे कि वो रॉ मीट, और जो कि उन लोगों का कल्चर, संस्कृति, परंपरा में जो है वो खाते हैं। यहाँ पे आसपास बहुत सारा दुकानें हैं, सब टेडी बियर खरीद रहे हैं ये महिलाएं। और उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा नट्स वर्ट्स सो रहे हैं। हेलो मैडम, सो रहे हैं तो बेच रहे हैं। ये भाई साहब भी सो रहे हैं, हेलो, सो गए। इन लोग बहुत परिश्रमी है, मेहनत इतना कर रहे हैं कि सो भी गए। कोई चोरी भी कर लेगा ना तो उनको फ़र्क नहीं पैंदा। देख सकते हो उधर ड्राई फिश बेच रहे हैं, ड्राई फिश भाई साहब, ड्राई फिश हमारे उधर मिलता है ना जो समुद्र एरिया में, ये वो सेम थिंग। यहाँ पे लोग रॉ फिश, रॉ मीट खाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है ड्राई। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बाकी लोकल वेंडर सब बेच रहे हैं सामान, सब जूस बूस सब कुछ। और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है मीट और ड्राई फिश दिख रहा है। आगे जैसे बढ़ेंगे ना हम, यहाँ पे भी देख सकते हैं फैन लगाया गया है भाई। ड्राई फिश को ये पूरा सेवा कर रहे हैं, ड्राई मछली को। आगे बढ़ते हैं, ये भी मीट सेंटर ब्रूचरी। उसके साथ साथ आगे कुछ बेकरी और सब कुछ। ये बड़ा सा मार्केट है, मुझे लग रहा था कि छोटा सा है, बट ये अच्छे तरह से नेविगेट किया गया है। आराम से एक राउंड मार सकते हैं पूरा, राइट लेफ्ट व्हाटएवर। यहाँ से भी लेफ़्ट जा सकते हैं, सीधा हो गया तो आगे, और यहाँ से एग्जिट करके अलग जगह। यहाँ पे आसपास सब जूस फूस मिल रहा है। खैर कोई नहीं, एक राउंड मारते हैं इस मार्केट की, बिगेस्ट मार्केट की एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मार्केट से चलेंगे सीधा रूम, क्योंकि अभी लोकल टाइम हो रहा है 1:30, so I have another 90 minutes to be in this area, so I will explore as much as possible to cover everything. उसके बाद रूम पे जाना है। और देख रहे हो यहाँ पे भाई ऐसा मीट, भाई साहब यहाँ पे देखोगे ना, चमत्कारी मीट मिल रहा है यहाँ पे, जो कि जीवन में कहीं देखा नहीं, ऐसे मीट मिल रहा है। मैं यहाँ से मुझे आगे जाके मुझे एग्जिट पकड़ना है, क्योंकि ये रास्ता अलग हुए जाता है। जहाँ पर मेरा होटल है, इस होटल जाने के लिए उस अलग पर, यहाँ पे जहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पे खाली बहुत सारा मीट मछली मिल रहा है इस मार्केट में। देख सकते हो मौसी काट रहे हैं मछली। हेलो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो बगल में ही ईस्ट चाइना सी है और जापान सी है, तो जापान सी और ईस्ट चाइना सी होने की वजह से आपको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारे मछली। और यहाँ पे मछली का तो कल्चर है ही है, लिवाज है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे, उनका जो ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर सब कुछ मछली ही होता है। तो आसपास आपको दिख जाएगा बहुत सारा मछली में। बिग मार्केट इज़ वेरी बिग, वेरी ह्यूज। सी फूड, मछली, उसके साथ साथ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि चिकन फ्राई कर रहे हैं। उनके साथ एक जगह पे मैंने देखा था कि ग्रेवी बना रहे हैं, पूरा ग्रेवी बना के फिर फ्राई कर रहे हैं, बट इट्स अनहाइजीनिक। जो भी बोलो, इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा है इस मार्केट में। खाना पीना है तो कहीं अच्छा जगह जाके खाना है। यहाँ पे देख सकते हो ये रॉ मछली है, यहाँ पे लोग लेते हैं रॉ मछली, और रॉ मछली उनका जो सॉस वॉस रहता है उस सॉस लगा के वो डुबा के खाते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा आपको सी फूड। जैसे कि थोड़ा बहुत मुझे वियतनामी मार्केट जो फुकॉक में था, उस फुकॉक का मार्केट का याद आ रहा है। उधर भी एक समुंदर है ना, जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो उसके वजह से आपको उधर भी, इधर सांप वाँप है कि ये पता नहीं, सांप नहीं, मेरे को सांप जैसा लगा। यहाँ पे सी फूड ही है, कहीं पता नहीं यार, ये चाइनीज़ वाइनीज़ लोग खाते हैं सांप, बट यहाँ पे सांप नहीं। यहाँ पे खाली मिलेगा आपको दुकान में सब कुछ। ये मच्छी वच्छी मार्केट है, प्यारा सा मार्केट है, ज़बरदस्त मार्केट।
घूमने के लिए पूरा ज़बरदस्त है। यहाँ पे पूरा जो फायर लेके पूरा मस्त वाला जो कुकिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर भी मछली ही मछली। खैर बहुत समय हो गया इस मार्केट में, मार्केट बहुत घूम लिया, तो मार्केट से निकलते हैं और फिलहाल चलते हैं रूम भी चेक इन करने का समय आ गया, यहाँ से चेक इन कर लेते हैं रूम। होटल में पहुँच चुका हूँ और मैंने खुद सब कुछ नीचे सब कुछ जो भी है चेक इन वेकिन सब प्रोसेस मैंने खुद ही किया। जो कंप्यूटर है उधर कोई इंसान है ही नहीं। आज का डेट में कोरिया में इस एरिया में कुछ होटल है जो कि बुकिंग करोगे और खुद चेक इन वेकिन नंबर वंबर आएगा, सब कुछ डालना होता है। तो ये फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, जो कि खुद चेक इन करो, खुद कार्ड निकालो मशीन से और आओ। ये है कुछ रूम नंबर 503। सो भाई साहब रूम कुछ ऐसा है, एंट्री मार लेते हैं, उसके साथ साथ चाबी खूब देते हैं भाई, जो कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी। बिन इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है ही नहीं। और जैसे आप एंट्री करेंगे तो कोरिया में रिवाज है कि ये जो चप्पल वप्पल जूते ऐसे रखोगे ना, तो वो लोग पहचान जाएंगे कि तुम्हारा फितरत कैसा है, तुम्हारा चरित्र कैसा है, कैरेक्टर ऐसे ही पता चलता है कि तुम अच्छे से रखोगे चप्पल जूते, देन दे विल थिंक दैट ओके यू आर अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। अच्छा खासा ये सम्भ्रांत परिवार से तुम जन्मे हो और अच्छे परिवार के तुम्हारा संस्कार पले बड़े, वो सब माना जाता है यहाँ पे कि कोरिया में आप आएंगे जो किसी भी होटल में कि कहीं भी, तो आप चप्पल पूरा ठीक से रखना मांगता है, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे ही पूरा ऐसे ही उस जैसे एंट्री मारा, यहाँ पे कुछ कुर्सी वुर्सी दिया गया है, उसके साथ यहाँ पे किया है भाई, यहाँ पे भी कपड़े वपड़े रखने के लिए ये रख सकते हो आराम से। और बेड भाई साहब ज़बरदस्त है, पूरा लकड़ी वाला बेड, पूरा प्योर ऑथेंटिक लकड़ी, मस्त वाला बेड है। उसके साथ साथ प्योर कटन वाला बेड है। टीवी है, उसके साथ साथ एमिनिटीज़ में ये लोग चाय पानी दिए हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि ये रूम मैंने पे किया है भारतीय मुद्रा में मात्र 3000 रुपीज़। आप एक जन आए, 2 जन जाए, 4 जन आए, 4 जन भी आके आपको परिवार या बंधु के साथ रह सकते हैं। 1 2 3 4 इजीली 4 गाइज और 4 महिला पुरुष कैन एकोमोडेट इजीली। 4 जन के लिए यहाँ पे आराम से फिट बैठ रहा है ये रूम। और इस रूम का प्राइस है मात्र 3000 रुपीज़। और यहाँ पे कुछ एडाप्टर जो चार्ज वार्ज करने के लिए, उसके साथ साथ यहाँ पे मस्त वाला पेंटिंग लगाया गया है। और जस्ट व्यू, ये टीवी भी तो है, टीवी ड्रायर फ्रिज तो है, जो कि आप शरबत बाहर से ला सकते हैं, कोरियन शरबत या विदेशी शरबत रख सकते हैं। उसके साथ साथ द व्यू इज स्टनिंग, द व्यू इज मार्वलस, द व्यू इज जस्ट वाओ। ऐसे खोलना होता है। हाँ भाई साहब बाहर भयंकर गर्मी हो रहा है, जो भी बोलो गर्मी तो भयंकर हो रहा है। और यहाँ से देख रहे हो ना ज़बरदस्त व्यू, द 5th फ्लोर से द व्यू इज स्टनिंग। ये है ईस्ट चाइना सी, और ये सी पूरा लगी है लंबी लाइन, यानी दूर दूर तक ये सी, और ये सी आपको पूरा सीधा जाएगी ताइवान और उसके साथ साथ फिलीपीन एरिया तक। और उस साइड में जो हम जीजू आइलैंड के अदर पार्ट में थे, उस साइड पे है सी ऑफ जापान। तो ये जीजू आइलैंड का जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी भी पूरा अलग है। ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान सम्मिलित हुआ है। और ये है व्यू बालकोनी से कुछ ऐसा ज़बरदस्त व्यू, जब अमेजिंग। यहाँ धूप हो रहा है तो अंदर जाना मांगता है, नहीं तो मैं पूरा हूँ तो एक काला भाई, उसके साथ और भी काला हो जाऊंगा। और उसके साथ साथ बाथरूम देख लेते हैं। बाथरूम भी, एक रूम तो कवर कर लिए, बाथरूम, ये बाथरूम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ज़बरदस्त बेदिंग एरिया यहाँ पे भाई साहब यूनिक है। मैं इतना दुनिया घुमा हूँ, ऐसे शावर एरिया कभी नहीं देखा। देखो यहाँ पे 2 है, यानी पुरुष और महिला दोनों मिल के नहाना चाहते हैं तो पुरुष और महिला मिलके भी नहा सकते हैं, कि बाप बेटा या बेटी माँ, ऐसे उदाहरण के स्वरूप में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि डबल ये होने का कुछ सेंस बन ही नहीं रहा है भाई, क्यों लगाया गया है पता नहीं, बट ये यूनिक है। यानी पता नहीं इन लोगों का संस्कृति में हो सकता है कि पुरुष और महिला साथ में ना आए, वो सब पता नहीं, तो इसीलिए। और दुनिया घुमाऊँ मैं ऐसे एक ही जगह पे 2 ऐसे कभी नहीं देखी, बट खैर कोई नहीं। उसके साथ साथ टॉयलेट एरिया अलग है, यहाँ पे टॉयलेट के लिए अलग है, और ये शावर एरिया पूरा अलग है। रूम में कुछ करीब 1 घंटा सोने के बाद मैं निकल चुका हूँ बाहर, और मुझे एक्सप्लोर करना इस एरिया, और दिस एरिया इज अमेजिंग। देख सकते हो, जैसे कि आपको लगेगा कि कहीं आप बुर्ज खलीफा या बुर्ज अल अरब की तरह यहाँ पे एक ब्रिज है। और उसके साथ साथ जिस होटल पे मैं रुका हूँ, इस होटल देख सकते हो, इस रूम पे मैं रुका हूँ, इस रूम पे, यहाँ से बड़ा सा जो सेकंड वाला रूम है, उस रूम पे मैं रुका हूँ। ये होटल की व्यू कुछ ऐसा है, बाहर से चमत्कारी व्यू है भाई। यहाँ से मैं जा रहा हूँ उस ब्रिज देखने के लिए। मैं चला आया, 4 बज रहा है, धूप भी बहुत तेज हो रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल भी हाई है,
बट क्योंकि सनसेट होने के बाद देखोगे ना तो कुछ मज़ा आएगा नहीं, उसीलिए मैं निकल गया। 4 बज रहा है, धूप बहुत तेज़ है, बट फिर भी मुझे ब्रिज देखना है, उसके साथ साथ पोर्ट एरिया थोड़ा कवर करना है। और इस एरिया में एक नेपाली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत बेकार वाला व्यंजन, ये लोकल फूड खा खा के जो भी वो लोग परेशान हो गया था। तो मैं एक नेपाली रेस्टोरेंट जाने वाला हूँ आज शाम को, जो कि हमारे हिंदुस्तानी व्यंजन, जो कि बासमती राइस, उसके साथ साथ चना दाल और उसके साथ साथ पापड़ वापड़ जो भी मिलेगा वो खाएंगे और थोड़ा खुश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ का लोकल खाना खा खा के जो भी बोलो, शरीर किरकिरा हो गया है, शरीर थकने लगा है कसम से। तो इसीलिए नेपोली खाना तो मांगता है, यानी नेपोली नहीं यार, नेपोली फिर से आ रहा है, नेपाली। वही हमारा सेम ही क्यूजिन है, हिंदुस्तानी क्यूजिन, नेपाली क्यूजिन और भूटानी क्यूजिन और जो बंगाली क्यूजिन, ये सब सेम है। बार बार मैं नेपोली बोल रहा हूँ, कोई नेपाल के भाई देख रहा है तो माफ़ करना, नेपाली नॉट नेपोली। देख सकते हो यहाँ से पोर्ट की नज़ारा कुछ चमत्कारी है, बहुत प्यारा सा नज़ारा है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा बोटें हैं, यहाँ पे बहुत फिशिंग होता है। यहाँ पे लोगों का लाइवलीहुड जो कि फिशिंग पे ही निर्भर किए, उनका जो जीविका और उनका जो रोज़गार, खास करके इस एरिया में, ये जीजू आइलैंड जो कि है लार्जेस्ट आइलैंड इन दक्षिण कोरिया, दे हैव मोस्टली इनटू द फिशिंग एंड उसके साथ साथ टूरिज्म में पे ही निर्भर करता है। ऐसे नहीं कि उनका आईटी सेक्टर है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरह, ऐसे नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो रोज़गार ये फिशिंग के ऊपर और ये पर्यटक के ऊपर निर्भर किया है। उसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे आसपास बहुत सारा आपको मिल जाएगा होटल देख सकते हैं, बहुत सारा ये सब होटल है। और जो कि मैं भी, यू माइट थिंक दिस प्लेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वी आर इंडियन, वी कैन नॉट अफोर्ड टू कम टू जीजू आइलैंड। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सस्ता है। मैं तो बोलूँगा कि आप अभी भी टिकट कीजिए, वीज़ा लगवाइए और जीजू आइलैंड आके आप परिवार के साथ, दोस्त के साथ, मित्र के साथ, बीवी के साथ, बच्चे के साथ आके मज़े ले सकते हैं। क्योंकि ये एरिया बहुत सस्ता है, यानी 3000-4000 में आपको रूम मिल जाएगा आराम से। और वीज़ा के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ तो वीज़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कोरिया, जापान का वीज़ा सस्ता है। मैंने पे किया था करीब कितना, 36 यूरो, यानी 3600 भारतीय मुद्रा मैंने पे किया। और 36 यूरो में मेरे को ये लंबे समय के लिए मुझे वीज़ा मिला। और मेरा स्टेटस अलग है, मैं रहता हूँ यूरोप में, मेरे पास यूरोप के डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए मुझे वीज़ा लगवाना कहीं भी, अमेरिका हो या न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या कोरिया हो या कहीं भी देश, वीज़ा आसान हो जाता है। और उसके लिए उन लोगों ने मांगा था कुछ रेसिडेंट परमिट और टिकट और बैंक अकाउंट शो करना मांगता है। यहाँ पे कोरिया में और जापान में एक चीज़ है कि जब आपको वीज़ा लगवाना है ना, तो यू नीड टू प्रूव दैट हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। तो वही मैंने शो किया था, बैंक अकाउंट और टिकट, कंफर्म टिकट, और उसके साथ साथ मैंने आइटिनरी दिया था कि हाँ मैं इतना समय रहने वाला हूँ दक्षिण कोरिया में, और दक्षिण कोरिया के बाद मैं किसी और नए देश जाने वाला हूँ। तो उन्होंने देखा सब डिटेल्स कि हाँ मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो वीज़ा लगवा दिए। ऐसे थप्पा लगेगा ठड़ाक, ऐसे ही आपको मिल जाएगा। दिल्ली में भी चाणक्यपुरी एम्बेसी में आप कोरियन एम्बेसी जाके वीज़ा लगवा सकते हैं। उसके बाद पहुँच जाएंगे आप जो कि दक्षिण कोरिया की सबसे प्यारा सा जगह जो कि है जीजू आइलैंड। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ ये एरिया, जो कि है देख सकते हैं ये ऊपर ब्रिज, और जो कि बुर्ज अल अरब की तरह बनाया गया है। ये सेप देख सकते हैं, ये बुर्ज अल अरब को कॉपी किए हैं ये लोग। नॉर्मली कॉपी थिंग्स आर नॉट अलाउड, जो कि मैं पढ़ रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा में एक ऐसे सेम थिंग का जो बुर्ज अल अरब वाला एक टावर बनाया है, उसका जो बिल्डिंग, तो उसको बहुत पेनल्टी लगा। जो बुर्ज अल अरब के सेम कॉपी किया था पनामा में, तो इसीलिए बहुत कॉपी लग गई, ये पेनल्टी लगा। बट यहाँ पे कॉपी का सुविधा है कि नहीं, क्या किए हैं ये जीजू आइलैंड में पता नहीं, बट यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा बुर्ज अल अरब वाला शेप पे यहाँ पे एक ब्रिज। और इसके साथ साथ ये है ईस्ट चाइना सी, दूर दूर तक जाएगी ये ईस्ट चाइना सी, और पहुँच जाएगी ये ताइवान और उसके साथ साथ फिलीपीन तक। और उसके साथ साथ इस आइलैंड में ये इसका जियोग्राफी पूरा अलग है। इस आइलैंड में आपको मिल जाएगा एक तरफ ये है ईस्ट चाइना सी, और हम जब गए थे उसको उडो आइलैंड है हमारा, ये जापान सी। और इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज के पास आएंगे ना, ये ब्रिज के पास, और उसके साथ साथ ऐसे व्यू मिलेगा भाई। ब्रिज से आप ऐसे व्यू के मज़े ले सकते हैं, चमत्कारी व्यू है। उसके साथ साथ बहुत सारा सीप है, सीपे चलते हैं, बाकी सब टापू, यहाँ पे छोटा बहुत सारा टापू है। उसके साथ साथ होटल भी है। ये फेरी लेके आप जा सकते हैं इवनिंग टाइम पे, या डिनर विनर भी कर सकते हैं ये फेरी लेके। बहुत सारा सुविधा है इस एरिया में। और उसके साथ साथ पेड़ पौधे
और प्यारा सा एरिया है जो भी बोलो। आओगे आप शाम के टाइम पे तो पूरा मंत्रमुग्ध हो जाओगे। नॉट ओनली शाम के टाइम, जो जब भी आओगे, सुबह आओगे, आफ्टरनून में आओगे, शाम के टाइम पे आओगे, तो इस एरिया आने के बाद ना आपका जो मन पूरा गार्डन दिल होएगा, गार्डन। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा टूरिस्ट आए हैं, खास करके लोकल पर्यटक के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा बहुत सारा चाइनीज़ नेबरिंग कंट्री, क्योंकि चाइनीज़ लोगों का संस्कृति इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत मेल खाता है, तो बहुत सारा चाइनीज़ टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे इस आइलैंड में, जो कि है जीजू आइलैंड के आसपास बड़ा सा आइलैंड है। आपको हर जगह आपको मिल जाएंगे। खास करके मैं देख रहा हूँ कि चाइनीज़ टूरिस्ट खचाखच चाइनीज़ टूरिस्ट है। तो देख सकते हैं ऊपर भाई साहब, ऐसे मैं ब्रिज से चढ़ते हुए धीरे धीरे हल्लू में चढ़ रहा हूँ, और लेफ़्ट राइट में देख रहा हूँ ईस्ट चाइना सी, और सामने है ये कॉफ़ी बुर्ज अल अरब, और उसके साथ साथ बोट फेरी एंड एवरीथिंग, जस्ट एन्जॉइंग, यू नो, द व्यू इज स्टनिंग, marvelous. It's one in a lifetime. This kind of experience is once in a lifetime. Just amazing. Wow, जैसे ऊपर से you will see this beautiful view. Just amazing. Again and again, I must tell you, it's a beautiful place. उसके साथ साथ आसपास देख सकते हैं बहुत सारा ये पर्वत टाइप का भी है, पहाड़ है। दूर देखोगे ना, उधर एक पहाड़ है जो कि फेरी लेके चलती है, उधर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सकर्जन माना जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर भी और एक ये पर्वत है, पहाड़, उधर भी आप एक्सकर्जन कर सकते हैं। बट वो सब करने के लिए मेरे पास समय नहीं और मूड भी नहीं। यहाँ से मैं एक फेरी ले लूँ, उसके बाद फेरी लेके जाना है उधर किसी और एक पर्वत के पास, उधर उतरो और उधर या वो सब करने का मूड ही नहीं है। यहाँ पे ब्रिज देख लिया, ये दिस इज़ मोर देन इनफ एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड विथ ये सब मैं दुनिया देख पा रहा हूँ। ट्रेड पकड़ो, ट्रेड में कमाओ और घूमो। मैं तो बोलता हूँ कि कुछ सीखो मेरे मित्रों, मेरे भाई, जो भी आप मुझे देख पा रहे हो, कुछ नया स्किल सीखो, जो स्किल आपको पैसा छाप के दे। जो भी हो, ट्रेडिंग हो, कोडिंग हो, जो भी हो, जो स्किल में आप पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं। दुनिया देखना एक ब्लेसिंग होता है। ऐसे जगह आना ब्रिज के ऊपर और ब्रिज से व्यू देखना, दिस ऑल यू कैन से ब्लेसिंग। धीरे धीरे मैं उस पाथ से मैं आ चुका हूँ फर्स्ट डेस्टिनेशन। देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट है, यहाँ पे मैं रुक गया और यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त व्यू का मैं मज़ा ले रहा हूँ, और आप भी मज़े लीजिए ऑन कैमरा। इट्स ब्यूटीफुल। मैं भी यू कैन से दैट यू कैन फील लाइक यू आर इन आइसलैंड। हमें लग रहा है जैसे कि हम कुछ जैसे कि नेचर एरिया की स्कैंडिनेवियन में, कि फिनलैंड में, कि नॉर्वे में, कि ओस्लो में, कि बेर्गन में, उस साइड। यहाँ से ईस्ट एशिया से सीधा मन चला गया, मेरा मन चला गया उधर स्कैंडिनेवियन यानी नॉर्थ यूरोप की तरफ। यहाँ से बहुत प्यारा सा व्यू है, चमत्कारी, मंत्रमुग्ध, शांति वातावरण। यहाँ की वायु, हवा और प्रकृति के साथ में आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और ये पर्वत की और समुंदर की मज़े ले रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा पुराने समय से पेड़ लगाया गया है, और उस पेड़ के नीचे सब उनके नाम सब लिखा गया है। यानी आप वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, यानी बोटनी स्टूडेंट, तो आप इजीली ये जो साइंटिफिक नेम सब पढ़ के आप रुचि रखते हैं इस सब ये बोटनी के शिक्षा में, तो आप यहाँ पे आओगे ना, तो ऐसे आपको पेड़ पौधे दिखेगा। और उसके साथ साथ आसपास ये वनस्पति विज्ञान के छात्र हो तो इजीली आप मज़े ले सकते हो। इस एरिया में बहुत सारा पेड़ है, और उसके साथ साथ उन लोगों का जो बोटनिकल नेम भी है, और उसके साथ साथ हिस्ट्री नेम और एटसेट्रा। मुझे वो सब समझ नहीं आ रहा है। मैं ये वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी हूँ नहीं, और था भी नहीं। मैं पढ़े लिखा में बहुत कमज़ोर था भाई, क्यों झूठ बोलूँ। और उसके साथ साथ वनस्पति विज्ञान के तो मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं। जो 1 किलोमीटर की राउंड है, उस 1 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट 650 मीटर मैं पास कर चुका हूँ। और यहाँ पे एक रुकने वाला डेस्टिनेशन, यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। आसपास देख सकते हैं बहुत सारा होटल और फेरी और पोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं जो फेरी सब चल रही है, लोग फिशिंग कर रहे हैं, और जो यानी टूरिस्ट और उसके साथ साथ लोकल लोग फिशिंग का जो रुचि रखते हैं वो सब एक्टिविटी चल रहा है। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इन लोग फेरी में चल रहे हैं भाई साहब, मज़े ले रहे हैं। उन लोगों का जीवन ही आनंदमय जीवन है। और यहाँ से मुझे 600 और कुछ 300 मीटर बचा है। 300 मीटर के बाद मैं पहुँच जाऊँगा उस ब्रिज, और उस ब्रिज से
चलते हुए अगला डेस्टिनेशन जो कि मैंने रिसर्च किया है, एक प्यारा सा वाटरफॉल है जो कि प्रकृति लवर, जो कि नेचर लवर के लिए ये जगह पूरा अति आनंदित जगह है। आप परिवार के साथ आ रहे हैं और परिवार के सदस्य सब ये प्रकृति के ऊपर रुचि रखते हैं तो बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। ये जगह शांतिपूर्ण वातावरण देगी आपको वहाँ के। यहाँ उसके साथ साथ आपको नेपाली खाना मिल जाएगा, यानी भारतीय व्यंजन की भी सुविधा है। एक रेस्टोरेंट है जो कि हम वही भी लुत्फ़ उठाएंगे, भारतीय व्यंजन का खाना भी, और उसके साथ साथ आप लोकल खाना यानी ये आधुनिक और सांस्कृतिक खाना, इन लोगों का जो खाना, जो कोरियन खाना भी खाना खाते हैं चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा कोरियन रेस्टोरेंट तो है ही है, ये है ही कोरिया, उस देश का नाम ही कोरिया है। और उसके साथ साथ यहाँ से भी व्यू चमत्कारी दिख रहा है भाई। जहाँ से भी, उधर से भी आओ व्यू इज़ अमेजिंग, इधर से भी आओ व्यू इज़ अमेजिंग, लेफ्ट से आओ अमेजिंग, राइट से आओ अमेजिंग, ईस्ट से आओ अमेजिंग, सब अमेजिंग है। वाटरफॉल देखने के लिए मैं ब्रिज से करीब करीब 1 किलोमीटर चल के आ गया हूँ इस वाटरफॉल एरिया में, और जो कि मैंने पे किया भारतीय मुद्रा में 120 रुपीज़, जिसका एंट्री रहता है 120 रुपीज़, ऐसा कुछ रहता है राउंड। मुझे कुछ एक मस्त वाला राउंड मारना है, उसके बाद वाटरफॉल देखना है और करीब करीब पूरा राउंड मार के फिर से बैक टू द एंट्रेंस। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ये वाटरफॉल के पास। यहां से देख सकते हैं वाटरफॉल की व्यू कुछ ऐसा है, चमत्कारी व्यू भाई। ये वाटरफॉल के नाम है चोंगजियोंग वाटरफॉल। जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत वाइब मिल रहा है जैसे हम ये गए थे, हम क्रोएशिया में गए थे जो कि क्रेका वाटरफॉल, ऐसे थोड़ा बहुत क्रेका वाटरफॉल वाला वाइब आ रहा है। और ये प्यारा सा नेचर है, आके आप वहाँ यहाँ बैठ के जो मस्त वाला ये शरबत वरबत ला के पूरा बैठ के आप शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा अनुकूल वातावरण है भाई, यहाँ पे पूरा शांति ही शांति है, पीसफुल, अमेजिंग। उसके साथ साथ बहुत सारा ये पर्यटक यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं और मैं भी उनके साथ शामिल हो गए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट मज़ा आ रहा है यहाँ पे, जो भी बोलो, यहाँ पे पूरा जो भी मैंने पे किया है 1 यूरो 20 सेंट यानी 120 भारतीय मुद्रा, और 120 भारतीय मुद्रा में मिल गया मुझे। यहाँ वाटरफॉल देख के मुझे 120 भारतीय मुद्रा मिल गया है। यहाँ पे लिखा गया है उनका जो थोड़ा बहुत ये वाटरफॉल के बारे में, इट हैज़ लुक ऑफ ए मैन शूटिंग एट ऑन एरो और समथिंग, ये सब लिखा गया है। वो सब पढ़ के फ़ायदा नहीं, और मेरे पास पढ़ने के लिए समय भी नहीं। तो यहाँ से भी वाटरफॉल कुछ ऐसा दिखता है, वाओ, जस्ट स्टनिंग। यहाँ पे इस एरिया में आपको खाली मिलेगा खाली प्रकृति, इस एरिया में आपको खाली मिलेगा नेचर। नेचर के अलावा इस एरिया में है ही नहीं कुछ। यानी आप नेचर लवर हैं तो ये जीजू आइलैंड आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं, स्वर्ग से कम नहीं। मैं फिर से दोहराता हूँ, जीजू आइलैंड स्वर्ग से कम नहीं। वाटरफॉल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं आ चुका हूँ ये शहर के तरफ। ये है सेंटर एरिया, यहाँ से भी आप व्यू का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारे ये लोकल पर्यटक यहाँ पे, उनका पिकनिक और रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है इन लोगों का। और उसके पास आस-पास देख सकते हैं यहाँ पे जो ईस्ट चाइना सी और एक पर्वत, और उसके साथ साथ आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक नेपाली रेस्टोरेंट, एक नेपाली रेस्टोरेंट। तो उस नेपाली रेस्टोरेंट का जो व्यंजन का लुत्फ़ उठाने के लिए मैं आ चुका हूँ इस एरिया, और यहाँ से चलते हैं नेपाली रेस्टोरेंट और नेपाली खाना यानी भारतीय और हमारे साउथ एशियन व्यंजन का लुत्फ़ उठाते हैं। रास्ते पे गाड़ी वाड़ी आ रहा है, गाड़ी वाड़ी देख रहे हैं, और गाड़ी वाड़ी कहीं ठोक ना दे। इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, बट उसके बाद क्लेम करने के लिए कोई नहीं, सब कोई बाहर हैं, तो इसीलिए सतर्क मांगता है। यहाँ पे रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, ये तो ऐसे ही बुरा माना जाता है। यहाँ पे रोड पे आसपास क्रॉस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बहुत बुरा मानते हैं इस एरिया में, इस एरिया नहीं, इस दक्षिण कोरिया में। इंडियन रेस्टोरेंट में गया था और इन रेस्टोरेंट में मैंने चिकन टिक्का मसाला, उसके साथ साथ कोरियन राइस और जो नान मंगाया था, जो कि प्राइस मैंने पे किया 15,000 वोन, समथिंग अराउंड 10 यूरो, यानी भारतीय मुद्रा में 1000 रुपीज़ हो रहा है। और वहाँ जो व्यू है उस रेस्टोरेंट का व्यू ज़बरदस्त। उस सामने एक कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है इन कोरियन लोगों का, तो कल्चरल प्रोग्राम देखते देखते मैंने पूरा जो चिकन टिक्का मसाला और जो कोरियन राइस और उसके साथ साथ जो बटर नान की जो आनंद लिया, पूरा अमेजिंग एक्सपीरियंस, वो प्यारा सा एक्सपीरियंस तो जीवन भर आनंद देगी। और मैं पूरा जीवन भर में ये मेमोरी रहेगा कि मैं गया था जीजू आइलैंड और वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था और मैं वो नेपाली इंडियन रेस्टोरेंट में राइस और चिकन टिक्का मसाला खाया। वही दैट इज़ समथिंग वाओ, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। और आसपास देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट भी है जो कि लोकल कोरियन लोगों का रेस्टोरेंट है। वो जमता नहीं, उधर किमची खाते हैं और हमें चाहिए बासमती राइस और दाल, और उसके साथ साथ नान हो जाएगा तो चमत्कार ही चमत्कार है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी बहुत सारा रेस्टोरेंट ही दिख रहा है, बट फैंसी रेस्टोरेंट, लोकल कोरियन
cuisine, not the Indian cuisine. Indian cuisine you will find only one, that Nepali restaurant. तो फिलहाल मैं निकल पड़ा हूँ घर, और I believe you did enjoy watching this amazing Jeju Island and hope to see you in next video. If you like this video, please comment below, share with minimum 50 से 52 friend and tell them to follow and tell them to subscribe.